नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला और आपको आज बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम विरासत में लिए चलता हूं जतमई घटा रानी, जो कि जंगल में बसा है और पहाड़ियों के इस वादियों में क्या कुछ खास है, किस तरीके से माता जतमई और माता घटा रानी की पूजा की जाती है और झरने में क्या कुछ खास है, किस तरीके से झरने बहते हैं, उसका दर्शन के लिए हम आपको लिए चलते हैं बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम विरासत में। चलिए। गरियाबंद के जतमई माता मंदिर का इतिहास लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। ये मंदिर देवी दुर्गा के एक रूप जतमई माता को समर्पित है और झरनों के बीच ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जहां स्थानीय जनजातियों की प्राचीन मान्यताओं और कलचुरी काल की वास्तुकला का प्रभाव दिखता है, जिसे 2002 के बाद भक्तों के सहयोग से नया रूप दिया गया, जो प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का संगम है। जतमई मंदिर गरियाबंद जिले के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि जतमई मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में हुआ था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण ग्रामीणों ने मिलकर किया था। मंदिर के निर्माण में स्थानीय कला और संस्कृति का समृद्ध संगम दिखाई देता है। पहाड़ों के बीच जतमई माता का गुफानुमा मंदिर स्थापित है, जहां पूरे साल झरने से आने वाला पानी उनके चरणों को धोता है। क्या है मंदिर का इतिहास, इसका नाम जतमई क्यों पड़ा, जानकार से जानिए। तो चलिए हम आपको जतमई माता के दर्शन कराते हैं और जानते हैं कि क्या है माता जतमई का इतिहास और क्यों ये होता है काफ़ी खास। ये वो तस्वीर है माता जतमई की, जहाँ पर 12 महीने पानी जो है वो बहता है और कहा यह जाता है चाहे भीषण गर्मी हो या किसी भी तरीके की स्थिति हो, यहाँ पर पानी जो है ये पानी बहता पानी रुकता नहीं है। और वन देवी के रूप में भी माता जतमई को जाना जाता है, क्योंकि घने जंगलों और झरनों के बीच में यह मंदिर स्थित है और इसका यह रूप भी जो है वो इसे दर्शाता भी है। और क्या कुछ इस मंदिर की खासियत है, क्या इतिहास है, हमारे साथ जानने के लिए यहाँ के जानकार हम उनसे ही बात करते हैं। बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जतमई माता के इतिहास को यदि जानने की कोशिश करें तो किस तरीके से आप इसका वर्णन करना चाहेंगे? जरूर। जतमई माता प्राचीन काल से यहाँ स्थापित है। हमारे आदिवासी अंचल है और ये आदिवासी ग्राम कोसम पानी, आदिवासी ग्राम तालेसर और ग्राम पंचायत गायडबरी के अंतर्गत ये जो जतमई माता की जो विराजमान है। और एकर जो पुराना इतिहास है ना, कि ये हर समय जितना भी जीव जंत है यहाँ के धरती के निवासी, वहाँ के सदा यह दुख के हरने वाली है। तो एकर कारण मान्यता एकर धीरे धीरे पूरा विश्व में बढ़ गए। यहाँ विश्व से कई देश से पर्यटन आते हैं और यहाँ एकर लाभ लेते। तो माता जी एक पुजारी ला स्वप्न दिस, यहाँ ओकर कोई पूजा पाठ नहीं होत रही से, तो एक पुजारी, वो पुजारी के नाम रही से जगतू और ओकर छोटे भाई भक्तू, वो आदिवासी है, वो ग्राम सांकरा के निवासी हो। कि ओला सपना दीस की बेटा मोर नाम ला प्रसारित करे बर तोला मैं बुलात हूँ ते आ। तब यहाँ ऐस हो जगतू है ओकर सपना के हिसाब से, और आके यहाँ देखिस ना माता जी की चमत्कार, तो ओला देख के वो भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर हो के वो फिर गांव में सांकरा में जाके अपन सियान मल्ला गांव के ग्राम पटेल सरपंच और ग्राम प्रमुख मतलब बुला की ही कि मैं ऐसा प्रकार के चमत्कार देखे हूँ और माता जी के स्थान में मैं गए रहे हूँ, चलो करके वहाँ के सियान मल्ला ला के स्थान ला देखा। माता जतमई के ये मुख्य मंदिर नीचे में है, यहाँ 12 महीना पानी भी आते, वो प्राकृतिक स्रोत और माता जी के निकलते। और 12 महीना चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, पानी तो इतना निकलना चाहिए। यह प्राकृतिक स्रोत है। ऊपर में कोई प्रकार के में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है पानी के, केवल
पत्थर और पहाड़े है, ये पहाड़ के स्रोत होकर जो पत्थर के जॉइंट, ये पत्थर के जॉइंट से निकलते और इतना चल रहे थे बढ़िया। और यहाँ के जो इतिहास बहुत बहुत अकल्पनीय है। मैं बताऊँ ना, एक पुस्तक भी बने हैं कर, वो कर विमोचन नहीं हो। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, माता के चरण जो हैं वो स्रोत से निकलने वाला जल धोता है और 12 महीना उनके चरण यहाँ पर जल के द्वारा धुलते हैं, चाहे भीषण गर्मी हो या फिर कोई भी मौसम। जल का निकलना जो है वो प्राकृतिक स्रोत से अनवरत जारी रहता है और माता के पैर यहाँ पर पूजे जाते हैं। वहीं इस पूरे इतिहास को लेकर जिस तरीके से हमें बताया गया, उससे तो ये साफ है कि ये प्राचीन मंदिर का इतिहास कितना बड़ा और कितना वृहद है। अपने आगोश में लंबा इतिहास समेटे जतमई में कई सारी बातें छिपी हैं। मंदिर के लिए सड़क से नीचे उतरने से पहले सिंहद्वार भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर में ही माता जतमई की माता के पास उनके 2 पुत्रों की सवारी हाथी और घोड़ा की भी पूजा होती है। यहाँ मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं। जतमई माता के 2 पुत्र थे, राव और मारिया, जिनकी सवारी अभी भी जतमई माता मंदिर के पास रखी हुई है और उनका बाकायदा आदिवासी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि घोड़ा, हाथी और घोड़ा, ये दोनों पुत्र की सवारी है और इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। और हमारे साथ इस वक्त पंडित जी हैं जो ये पूजा अर्चना करते हैं और इनके देखभाल करते हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। पंडित जी, क्या खास है इस मंदिर में? आपने बताया कि उनके 2 पुत्र थे, उनकी सवारी यहाँ पर रखी और आपने कल्प वृक्ष की भी बात कही। हाँ, कल्प वृक्ष है रे, ये झाड़ यही है रे। सवारी आपने बताया, क्या सवारी है, किनकी सवारी है ये है राव और मारिया, माता जी के 2 पुत्र है और दोनों सवारी है। और जो मनोकाम मांगा थे तो यहीं पूरा हो थे। माता जी के आशीर्वाद से थे सब बंधाए नारियल, तो अभी सर्दियाँ हैं। ये जो पूजा अर्चना होती है, किस विधि विधान से पूजा अर्चना होती है? अमूमन इस तरीके के जो घोड़ा, हाथी है, ये बस्तर के और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके की पूजा अर्चना देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ बस पूजा अर्चना आदिवासी, सबको आदिवासी है, सबको देवी दुर्गा है। हमारे नहीं, दोनों समाज के नहीं, जितना आदिवासी को सबको देवी दुर्गा है। सब आके जो भी है पूजा अर्चना करना है तो कर लो यहाँ, ऐसे ही कि हमन पता था। तो बिल्कुल देखिए, ये राव और मारिया के जो मंदिर है वो यहाँ पर है और उनकी सवारी यहाँ पर रखी है, उनके पूजा पाठ यहाँ की जाती है। और कहा यह भी जाता है कि यदि कोई मनोकामना यहाँ पर की जाए तो वो भी पूरी होती है। और मनोकामना के लिए बाकायदा यहाँ पर नारियल, लाल कपड़े में नारियल बांध कर भी रखा गया है और मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पर से इसे निकाला भी जाता है, ऐसा कहना है। तो ये है जतमई माता के पुत्र की सवारी का मंदिर। एक समय था जब जतमई माता की पूजा साल में एक बार होती थी। घने जंगलों से घिरे इस मंदिर में आना उस वक्त नामुमकिन था। उस वक्त यहाँ सड़क नहीं थी। इतना ही नहीं, जंगली जानवरों का डर भी भक्तों को लगा रहता था। जतरा के दिन पूर्णिमा के दिन आते थे। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता था। इस मान्यता को किस तरह से तोड़ा गया, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। मंदिरों में पूजा अर्चना का बड़ा महत्व रहता है और जतमई माता की पूजा अर्चना इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज के, ध्रुव समाज के जो लोग हैं वो माता रानी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा हो रही है, समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और माता रानी की मुख्य मूर्ति, प्रतिमा जो है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और किस तरीके से पूजा होती है, क्या कुछ खास होता है, उसे जानने के लिए हम सीधे बात करेंगे मंदिर के पुजारी राम नारायण ध्रुव जी से, जो लंबे समय से यहाँ पर पूजा अर्चना माता जी की आरती करते आ रहे हैं। पंडित जी, किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर आप लोग माता जी की करते हैं? माता जी के पूजा अर्चना तो पहले ऐसे रही से कि हम लोग साल में एक बार आते थे। अब ऐसा है माता रानी की कृपा से जो सिद्धि पुरुष हैं वो लोग किए हैं, उनके अनुसार से आज मेला लग रहा है, ऐसा मान के चलो।
और पहले ऐसा था कि साल में हम लोग एक बार आया करते, केवल एक दिन के लिए, वो भी यात्रा के, चैत्रई यात्रा जो होता है ना पूर्णिमा, उसी समय हम लोग आते थे। तो चैत्र यात्रा के समय आते थे, उस समय साल में एक बार क्यों पूजा अर्चना होती थी, और अब तो आप लोग रोज कर रहे हैं क्योंकि विकास यहाँ का हो गया? हाँ, उस समय का मान्यता कहना था कि वो लोग उस समय उस जमाने में ऐसा था कि बहुत शेर भालू बहुत से चीज रीस, यहाँ की आदमी आ नहीं सके इसे टाइप की। आज के स्थिति वैसे भी है, लेकिन आज वो आज में कल और आज में बहुत अंतर है। एक स्थिति कि पहले बहुत घना घोर जंगल रही से, यहाँ बहुत बड़ा जो खाई में सर्फ रही से, जितना बड़ा खाई है ना उतना बड़ा मतलब सर्फ रही वहाँ, ओकर कारण से यहाँ कोई आदमी आके यहाँ दर्शन नहीं कर सके, पूजा अर्चना नहीं कर सके, रास्ता नहीं रही से, ये सब चीज के हेरी। तो आप मन के पूर्वज मन का बताते ला जो साल में एक बार यदि आत रही तो सर्प रही तो कुछ दिक्कत नहीं होती रही? दिक्कत रही से ना, दिक्कत रही, महिला लोग नहीं यहाँ नहीं आ सकते थे पहले। अब आज माता जी की कृपा है, जो सिद्धि पुरुष लोग जो है किए हैं, तभी माता रानी की कृपा से सब महिला जाके उनके चरण में मतलब पढ़ रहे हैं या मन्नतें कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मन्नतें भी पूरी हो रही है। अब पहले ऐसे था कि मतलब कोई महिला यहाँ तो आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? पता नहीं, मान्यता था। अब क्या तोड़ किया क्या नहीं किया वो तो सिद्ध पुरुष लोग जानेंगे, है ना। लेकिन उनका कहना था, हमारे मतलब दादा प्रदादा लोग के कहना था कि भाई यहाँ महिला लोग नहीं जा सकते, और आज भी नहीं आते थे। अच्छा। लेकिन आज माता रानी की कृपा है, जो सिद्धि पुरुष जो है स्वामी जी मन जी आज रचना करिस का नहीं करिस, तब ये जाके आज महिला मन है आते। जतमई माता के साथ साथ यहाँ पर नरसिंह अवतार के भी पूजा होते, राम जानकी के भी पूजा होते। का और यहाँ पर माता मंदिर में माता रानी माँ जतमई मैया जो है, वो नीचे जतमई माता रानी है, उसकी छोटी बहन जो है वो वन देवी कहते हैं, उसको हम लोग पनिहारिन बोलते हैं, है ना। वो पनिहारी माता है, लेकिन उसको वन देवी कहा जाता है। और उसके ऊपर में जो है नरसिंह नाथ को बिठाया है। अब वहाँ पर तो था नहीं, लेकिन वो सिद्ध पुरुष लोग किए होंगे तभी बैठाया गया है। अब मेन जो माता है केवल यहाँ का 3 ही है ना। माँ जतमई है, वन देवी है, और ये बूढ़ी माई है। इन तीनों में बलिदान होता था। आज लोग क्या कहते हैं, जैसे इनको बूढ़ी माई को गद्दी वाली माई बोल देते हैं, या शारदा माई बोल देते हैं, या पहाड़ा वाली भी माई बोलते हैं, है ना। लेकिन कहने के मुताबिक गद्दी वाली माँ है, तो हम लोग तो पहले इसमें बलिदान करते थे। आज भी बलिदान होता है इनके नाम से, गद्दी वाली के नाम से आज भी देते हैं हम लोग। वो कब होता है? वो तो हम साल में एक बार देते हैं यात्रा में। हाँ, अब अभी तो लोग मन्नतें करते हैं, देते हैं, लेकिन माँ जतमई के नाम से ही काटते हैं, और बरदेव बाबा के नाम से। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर माता जतमई, उनकी बहन वन देवी और बूढ़ी माई जो गद्दी माई जी ने कहते हैं, वो मुख्य रूप से स्थापित थी। और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यहाँ पर की जो नियम और प्रक्रियाएं हैं वो भी काफ़ी कुछ बदली हैं। अब ये मंदिर का इतिहास कहीं ना कहीं लोगों को इसी के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर के कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे लोग जानने की कोशिश करते हैं, और बंसल न्यूज़ के माध्यम से हम आपको यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों में बने इस खूबसूरत परिसर में एक विशालकाय हनुमान प्रतिमा भी है। कहा जाता है कि बरसात के दौरान आने वाले पानी की लहर को शांत करने इस प्रतिमा को स्थापित किया गया। माता जतमई के मंदिर में एक ऐसा विशालकाय हनुमान प्रतिमा भी है, जो अपने कंधों में प्रभु श्री राम और उनके साथ साथ प्रभु श्री लक्ष्मण को बैठाया हुआ स्थापित है। ये वो 51 फीट की विशालकाय प्रतिमा है, जो ऊपर से, जहाँ पर से झरना नीचे आता है, पानी नीचे आता है बरसात के दिनों में, वहाँ पर स्थापित किया गया है। और आप देख सकते हैं, इस विशालकाय मूर्ति को देखने के लिए ना केवल लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उसकी अनुभूति भी लेते हैं। हमारे साथ रितेश भी है हमारे साथ, हम उनसे ही बात करते हैं। रितेश, इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने का कारण क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जो जतमई घटरानी है, जो पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगल क्षेत्र है, और ये ऊपरी हिस्सा है
जहाँ से पानी का बहाव होता है, और ख़ासकर बारिश के दिनों में इसी जो आप देख रहे हैं, इसी से जो पानी जो पहुँचती है और जो घटरानी जो जतमई माता है उनके चरणों को स्पर्श करते हुए बहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो जगह स्थल जो चयन किया गया है उसी को देखते हुए, और कहीं ना कहीं एक यहाँ की जो बातें जो कही जाती है कि जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, तो जो संकट जो विपदा हैं उनसे बचाए रखे, इस हिसाब से मेरे ख्याल से जो हनुमान जी की जो आदमकद प्रतिमा यहाँ स्थापित की, कहीं ना कहीं लोगों की मान्यताओं के अनुसार से ये बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रितेश बता रहे थे कि संकट मोचन के रूप में प्रभु श्री हनुमान को जाना जाता है, और उसी के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके से विपदा ना आए, इसके लिए यहाँ पर हनुमान की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। जतमई में 3 प्रमुख माता हैं। पहली जतमई माता, वन देवी और बूढ़ी माई, जिन पर बलि भी दी जाती है, जो आज भी होती है। पहाड़ों के नीचे स्थान पर जतमई माता स्थापित है। उनके ऊपर छोटी बहन वन देवी पड़िहारी माता, और उसके ऊपर नरसिंहनाथ और हनुमान की भव्य प्रतिमा, काली मंदिर, शिव मंदिर स्थापित हैं। धुर्वे समाज के लोग काली मंदिर में तपस्या कर पूजा अर्चना करते हैं। सालों पुराने इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। जतमई माता मंदिर परिसर में एक गुफा है, उस गुफा में माता काली विराजित है, और इन माता का भी एक अपना अलग इतिहास है। हम आपको दिखाते हैं उस गुफा के अंदर जाके माता काली का वो रूप, जिसकी यहाँ पर लंबे अरसे से पूजा अर्चना की जा रही है, और एक अपना इतिहास है। क्या कुछ इतिहास है उसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महाराज भी हैं यहाँ पर, जो लगातार सेवा करते आ रहे हैं माता जी की, हम उनसे ही बात करते हैं। ये गुफा कितना पुराना होगा पंडित जी, और माता जी की मूर्ति? हमारे कम से 30-35 साल तो ये हो चुका है, और यहाँ तो कहीं नहीं थे पहले। मैं खुद यहाँ आकर के तपस्या किया इस गुफा में। अच्छा। पहले कोई चीज़ नहीं था, मंदिर दिवाला कुछ नहीं था। जितना बना हुआ है ना, तो मैं जब से आया है ना, तब से समिति बन करके सबको कमवा रहा है, बनवा रहा है। यहाँ भी बने हैं ये सब। तो ये गुफा जो है आप यहाँ पर तब भी किए हो, बोल रहे माता रानी की मूर्ति भी उस टाइम स्थापित थी, तो क्या कुछ इसकी प्राथमिकता है, मतलब कुछ ऐसी मन्नत वाली बातें हों? ये तो ना पूर्व सपना सुध नहीं दिया है, यहाँ आ करके खुद यहाँ तपस्या किया। अच्छा। और देवी पुराना है, देवी ना बहुत पुराना है, करोड़ों साल का पुराना है। बकरा चला था बलिदान पहले। हाँ। अच्छा। अब हमारे आने के बाद में सब बंद हो गया, आलिदान बलिदान। बलिदान क्यों बंद किया गया? बलिदान को रक्त मांस बहुत खाते नहीं हैं लोग, सादा सर्वदा मानते हैं, तो इसीलिए सबको बंद कर दिए। आयु का नाम से साल में एक बार बाहर में बकरा काटे जाता है। हाँ, बाहर में एक बार काटे जाता है बकरा। तो बिल्कुल देखिए, ये भी काफ़ी प्राचीन माता का मंदिर है, और बलिदान की जो पुराना रिवाज था वो यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब लोग उसे ज़्यादा मानते नहीं है। लेकिन साल में एक बार यहाँ पर जो बलिदान है वो माता के लिए मंदिर परिसर के बाहर किया जाता है, और जो पुरानी रीति रिवाज है उसे यहाँ पर अपनाया जा रहा है। प्राचीन मंदिर में भक्तों की श्रद्धा और विश्वास बहुत गहरे हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। इसमें ऐसे कई लोग रहते हैं जो मनोकामना पूरी होने के बाद आशीर्वाद लेने आते हैं, तो कई खूबसूरती देखने यहाँ पहुँचते हैं। माता के दर्शन के लिए ना केवल गरियाबंद जिले बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से भी जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, और आप देख सकते हैं कि भिलाई से यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। आपने अभी दर्शन किया, मूर्ति भी देखी? जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। राजिम से आए हैं हम। बहुत ही रमणीय स्थान है, पहाड़ों पे है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और आप लोग राजिम में रहते हैं, तो लगातार आना जाना रहता भी होगा? आते हैं, बराबर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से। मन्नत भी पूरी होगी, जो भी आएगा माता की। तो कुछ आप लोगों ने भी मन्नत करी हो और पूरी हुई हो? वो मन्नत तो गुप्त है जी, लेकिन करे थे आप? हाँ, माता को सुना दिए हैं, वो पूरी होगी फिर आएंगे। जी। माता पूरी करेंगे फिर आएंगे। हाँ, बिल्कुल देखिए, मन्नत को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, यूथ भी यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई? मैं बिलासपुर से आया हूँ। बिलासपुर से आए हैं, तो क्या घूमने के लिए ही आए हैं कि? नहीं, घूमने के साथ साथ दर्शन भी हो जाता है देवी का, इसलिए। हाँ। तो जब आपने दर्शन किया माता जी का, तो कैसी अनुभूति हुई? नहीं, दर्शन करने के बाद थोड़ा सा सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। हाँ, उसके बाद ये झरना का आवाज़ आते रहता कान पे, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बिल्कुल देखिए सुकून की अनुभूति यहाँ पर माता के दर्शन के बाद हो रही है और जो झरने की कलकल है कहीं ना कहीं वो भी लोगों के दिमाग को शांत करने के लिए और माता के जो मनोकामना लोग यहाँ पर आकर कर रहे हैं, भक्त आकर कर रहे हैं, वो भी जतमई की तरफ तमाम भक्तों को खींचता है। एक वक्त था जब जिला मुख्यालय से नजदीक होने और मुख्य पर्यटन स्थल में शामिल होने के बाद भी ये पवित्र स्थल विकास की बाट देखता था। मंदिर तक पहुंचने में पर्यटकों और भक्तों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर समय बदला है और विकास की बयार बही अब इस धार्मिक स्थल तक पहुंचना आसान और सुगम है। जतमई माता के दर्शन के लिए पहले लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था और मेरे ठीक पीछे जो सड़क दिख रही है ये सड़क पहले एक कच्ची सड़क हुआ करती थी और सिंगल रोड यहाँ पर था, जिसके चलते यहाँ लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब यहाँ विकास की बहार जो है वो बहते नज़र आ रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें व्यापार मिल रहा है और व्यापार के साथ साथ जो पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ बढ़ावा हुआ है उससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ हुई। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति भी, हम उनसे भी बात करते हैं। आप तो यहाँ शुरू से जतमई माता के देखे हैं, यहाँ पर स्थिति सड़कें नहीं थी और बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब जब यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो कितना आप लोगों के लिए आसान हुआ है? जैसे कि हम लोग को पहले यहाँ पे रोज़गार का साधन नहीं था, तो उसके लिए रोज़गार का साधन हुआ, रोड बनी, सड़कें बनी, बिजली आए यहाँ पे, उस हिसाब से जैसे जैसे काम होता गया। अब बाकी हम दुकान चलाते हैं यहाँ। जो भक्त हैं जो यहाँ पर घूमने आते थे वो आप आते थे? इतनी भीड़ जो अभी दिख रही है वो देखने को मिलती? नहीं, यहाँ पे नहीं आ पाते। क्या है, घाटी भी नहीं था ना, घाटी बना हुआ नहीं था, पत्थरों से चढ़ कर आते थे। आसपास के गाँव वाले ही आते थे ज़्यादा। अच्छा। वैसे कुछ नहीं था। मतलब जिसको घूमना रहता था वही एकदम संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचता था? हाँ सर। अब वो संघर्ष यहाँ नहीं मिलता, विकास है यहाँ पर। ठीक, बिल्कुल देखिए विकास यहाँ पर हो रहा है और इसी का नतीजा है कि जो भीड़ यहाँ पर आ रही है, जो पर्यटक यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, वो इसी विकास के चलते यहाँ पहुँच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा मिला है। जतमई माता का दरबार अपने कलकल करते प्राकृतिक सदाबहार झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। गरियाबंद जिले में प्रकृति की गोद में बसा वनों से आच्छादित ये सुंदर और दर्शनीय स्थान है, जहां बारिश में कलकल करते यही है शहर से दूर शांत जगहों में से एक जतमई धाम, जहां मां जतमई का प्रसिद्ध मंदिर है जो पहाड़ों की देवी है, जिनके दरबार में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। तभी तो यहाँ श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम विरासत में आज हमने आपको वन देवी माता जतमई के इतिहास के बारे में बताया। मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है, भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ माता के सामने करते नज़र आते हैं और इस प्राचीन मंदिर में कई सारी बातें हैं जो अपने आप में समेटे हुई है और उन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए पर्यटक और भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, जतमई।